मनहूस नदी और खौफनाक रास्ता पार्ट 2। आपको जानकारी हो गई होगी कि कैसे उस भयानक रास्ते पर जाने से रमेश के पीछे वो बला लग जाती है जो उसके पूरे परिवार के लिए खतरा बन चुकी है। अब आगे सुरेश सारी कहानी सुनने के बाद चिंता में पड़ जाता है। अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें इसका उपाय सोचने लगता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि उस नदी और रास्ते की तरफ जाने से दादाजी रोकते थे हमेशा, तो क्यों ना उनसे मदद ली जाए और उन्हें पक्का कुछ तो जानकारी होगी। ये सोचकर सुरेश दादाजी को रमेश के द्वारा सुनाई गई सारी दास्तां बता देता है। क्या कह रहे हो? दादाजी चिल्लाए। मंदिर के पास का लकड़ी का कारखाना तो कब का बंद हो चुका है, अब वहां तो सिर्फ खंडहर है। सुरेश ने कहा, दादाजी उस कारखाने के बारे में कुछ बताइए ताकि उस बला का राज मालूम हो सके। दादाजी बोल पड़े, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी ने उस कारखाने की शुरुआत की थी और आसपास के गांव के बहुत से मजदूर काम करते थे उस कारखाने में। तुम्हारे चाचा जी भी काम की देखरेख किया करते थे, पर एक दिन वह अचानक गायब हो गए, कभी लौट के नहीं आए। कारखाने का काम भी धीरे धीरे ठप हो गया, तब से वहाँ खंडहर ही बचा है। सुरेश कारखाने की कहानी जानने के बाद सोच में पड़ गया। इतने सारे मजदूर वहाँ काम करते थे, अब ये कैसे जाना जाए कि उस स्त्री के पिता कौन थे। सुरेश इसी असमंजस से जूझ रहा था कि अचानक उसे ख्याल आया कि रमेश किसी बाबा की बात कर रहा था जो उसे नदी वाले रास्ते में मिले थे। अवश्य ही वो कोई सिद्ध पुरुष होंगे, शायद वो मेरी मदद कर सके और मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके। रात होने को होती है। सुरेश बाबा से कल सुबह मुलाकात का निश्चय करके सोने चला जाता है। इधर रमेश बिस्तर पर पड़ा है। उसके जहन में उस स्त्री की भयानक छवि अभी भी नहीं जा रही। वो परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित है, पर थकावट के कारण उसकी पलक बंद हो जाती है। जैसे ही सुरेश आंख बंद करता है, उसे आभास होता है जैसे उसके शरीर का भार बढ़ गया। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है, पर वो आंख खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। फिर उसी गाने के एक सितकार भरे स्वर रमेश के कानों में पड़ते हैं। बाबूजी, एक दिन तो बीत गया, अब 14 दिन और बचे आपके परिवार और आपके पास। भयानक हंसी के साथ रमेश का भार कम हो जाता है। वो जा चुकी थी, पर साथ ही जा चुका था रमेश का चैन, उसकी आंखों की नींद। सुबह होते ही सुरेश को पता चलता है कि रमेश को फिर वो बला और उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। ये जानने के बाद वो तुरंत साधु से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सुरेश नदी किनारे मंदिर के पास पहुंच चुका है। वह आसपास बाबा को तलाशने की कोशिश करता है, पर बाबा का कहीं पता नहीं चलता। निराश होकर सुरेश मंदिर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं। वह आंखें बंद कर मन में भगवान शिव का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है कि कोई मार्ग मिले जिससे उसके परिजनों की रक्षा हो सके। तभी उसके कानों में उद्घोष सुनाई पड़ता है, अलख निरंजन ओम नमः शिवाय। सुरेश पीछे मुड़ता है तो उसे भगवा वस्त्रधारी एक अत्यंत आभा मंडल से सुशोभित तपस्वी के दर्शन होते हैं। अगले ही क्षण सुरेश तपस्वी के चरणों में होता है और अश्रु की धारा आंखों से बहाते हुए बाबा से सहायता और दया की याचना करने लगता है। तपस्वी उसे उठाते हुए कहते हैं, वत्स, मैं तो सहायता के लिए ही आया हूँ। तेरे भाई को सावधान किया था, पर वह माया के जाल में उलझ ही गया। सुरेश बोल पड़ा, वह अभी नादान है महाराज, उसने अभी आप जैसे महात्माओं का सम्मान करना नहीं सीखा। उसके व्यवहार के लिए उसे क्षमा करें, क्योंकि अबोध को क्षमा देना और अपने ज्ञान से उसकी रक्षा करना आप जैसे साधुओं का काम है। मुझ पे कृपा करें महाराज। साधु बाबा सुरेश के मीठे वचन से खुश हो गए और बोले, पुत्र,
मनुष्य को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाश करने होते हैं। बिना परिश्रम किए कुछ नहीं मिलता, इसलिए तुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तभी तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सुरेश बोल पड़ा, बाबा, मैं अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, परंतु इस समय मैं भंवर में घिर चुका हूँ। इसलिए हे महानुभाव, मेरा उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र। इस समय तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि तेरी समस्या का जड़ मणिनगर ग्राम में है। सुरेश ने बाबा को प्रणाम किया और आंखें बंद की, और जैसे ही आंख खोली बाबा जा चुके थे। सुरेश घर पहुंचता है और रमेश को बाबा से हुई सारी बात बताता है। मणिनगर, ये तो इकलौता गांव है जो जंगल का रास्ता खत्म होने के बाद और शहर आने के पहले पड़ता है। हो ना हो वो स्त्री रूपी बला उसी गांव में जाने की बात मुझसे कर रही थी। रमेश बोला। ये सुन सुरेश को संतोष हुआ कि वो सही दिशा में है और वह कल सुबह ही मणिनगर में जाकर पता करेगा कि आखिर मुसीबत की जड़ क्या है। ये सोच सुरेश सोने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। इधर सुरेश के जाते ही रमेश के कानों में फिर वही मनहूस ध्वनि पड़ती है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं भाता कोई। सुरेश ने सुबह होते ही अपनी गाड़ी उठाई और मणिनगर की ओर निकल गया। मणिनगर पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और पैदल ही गांव में घूमने लगा। उसने गांव के लोगों से जानना चाहा कि क्या वहां कोई ऐसा आदमी रहता है जो पहले किसी लकड़ी के कारखाने में काम करता था और जिसकी कोई बेटी थी। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर उम्रदराज लोग उसकी ये बात पूछने पर डर से व्याकुल हो उठते। ये देख सुरेश को अंदाजा हो गया था कि यहाँ सब कोई राज जरूर छुपा रहे हैं। निराश होकर वो एक पगडंडी पकड़कर वापस लौट रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक वृद्ध किसान दिखाई दिया। आप जिसे खोज रहे हो उस आदमी को मैं जानता हूं। सुरेश ये सुनकर उसके पास गया और बोला, कहाँ है वो आदमी? कौन है वो आदमी? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। उस किसान ने देखा कि सुरेश बहुत बेसब्र हो रहा है तो उसे गांव के बस्ती से दूर एक खुली जगह पर ले गया। वह स्थान किसी जंगल जैसा था। वहां एक झोपड़ी थी। किसान बोला, ये उसी आदमी की झोपड़ी है जिसे आप खोज रहे हो। ये आदमी ही आपके गांव में नदी किनारे लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करता था और इसकी एक बेटी भी थी, पर अचानक इसकी बेटी गांव से गायब हो गई। तब से ये किशोरी लाल अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। साहब, शायद ही ये आपकी कुछ मदद कर सके। किशोरी लाल की कहानी सुनने के बाद सुरेश को बहुत बड़ी उम्मीद दिखी। सुरेश जब झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके सफ़ेद बाल बहुत लंबे हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिख रही थी, वो एक खाट पर लेटा हुआ था। उस बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। सुरेश उस बुजुर्ग मजदूर किशोरी लाल को प्रणाम करता है, पर किशोरी लाल कोई जवाब नहीं देता। इस पर सुरेश कहता है, बाबा, क्या आप वैदेही नाम की लड़की को जानते हो? इतना सुनते ही अचानक किशोरी लाल उठकर बैठ जाता है। वैदेही? तुम कैसे जानते हो उसे? किशोरी लाल घबराहट में पूछता है। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं बनवारीपुर गांव का मुखिया हूँ। बनवारीपुर गांव का मुखिया? क्या तुम अमन कुमार के बेटे हो? किशोरी लाल ने हाँफते हुए पूछा। जी, आपने सही कहा। सुरेश हैरान होकर बोला। तो उसने जो कहा था वो करने के करीब पहुंच ही गई। किशोरी लाल ने लंबी आह भरी। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सुरेश ने पूछा। मेरी बेटी वैदेही की। तो क्या वो बला आपकी बेटी है? वो मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हैरान सुरेश ने पूछा। हाँ, वो मेरी बेटी थी, पर अब वह एक बला बनकर
नदी और उसके आसपास भटक रही है उसकी आत्मा। तुम्हारे परिवार से बदला लेना ही उसका मकसद है। बदला? वो भी मेरे परिवार से? सुरेश बोला। हाँ, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार तुम्हारे परिवार का सदस्य है, इसलिए वो तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश करना चाहती है। बाबा, कृपया मुझे पूरी हकीकत बताएं। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा। तो सुनो बेटा, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी अमन कुमार और उनके छोटे भाई विनय कुमार ने मिलकर नदी के किनारे एक लकड़ी के कारखाने की शुरुआत की। आसपास ऐसा कोई कारखाना न होना और जंगल की वजह से लकड़ी की भरपूर उपलब्धता के कारण कारखाना अच्छा चल निकला। नज़दीक के गांव से भी गरीब लोग वहां मजदूरी करने लगे। उनमें से मैं भी एक था जो सुपरवाइज़र का काम करता था। मेरी बेटी वैदेही रोज़ मेरे लिए दोपहर के समय खाना लाती और हम साथ में ही भोजन करते। उसकी माँ उसके छोटे भाई को जन्म देकर चल बसी थी। वैदेही घर का सारा काम करती और भाई को भी संभालती थी। उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। अब मुझे उसकी शादी की भी चिंता सताती और उसके चले जाने के बाद घर के कामों की भी। एक दिन कारखाने में खाना खाते वक्त उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे चाचा विनय से प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे वादा किया उन दोनों के रिश्ते की बात मैं ठाकुर साहब से ज़रूर करूँगा, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। ठाकुर साहब यानी तुम्हारे दादा को उनके प्रेम की बात कहीं और से मालूम पड़ गई। वो गुस्से से तिलमिला उठे। उन्हें अपने से छोटी जाति में रिश्ता करना मंजूर न था। उन्होंने दोनों को दूर करने के लिए तुम्हारे चाचा को विदेश भेज दिया। विनय वैदेही से सच्चा प्यार करता था। वो वहाँ से भी चिट्ठी या टेलीफोन से उसके संपर्क में था। उसने उसे भरोसा दिया कि पिताजी का क्रोध कुछ दिन में शांत हो जाएगा और फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान विनय के लिए बहुत ही बड़े ठाकुर की बेटी का रिश्ता आया। तुम्हारे दादाजी ने जब विनय से बात की तो उसने साफ कह दिया कि वह सिर्फ वैदेही से ही शादी करेगा। तुम्हारे दादाजी को ये बात मालूम थी कि वैदेही के होते हुए वो विनय की शादी कहीं और नहीं कर पाएंगे। एक दिन सुबह ठाकुर साहब कारखाने में पधारे और मुझसे कहा कि वो एक बार वैदेही से मिलना चाहते हैं, इसलिए जब वो खाना लेकर आए तो उसे कारखाने के नीचे गोदाम में भेज दूँ। उस दिन जब वैदेही खाना लेकर पहुंची तो मैं उसे गोदाम में ले गया और खुद बाहर खड़ा होकर उसे अंदर भेज दिया। ठाकुर साहब ने वैदेही को बहुत समझाया कि वो विनय को भूल जाए, पर वैदेही किसी भी हाल में नहीं मानी। तभी ठाकुर साहब का इशारा पाकर गोदाम में मौजूद एक आदमी ने वैदेही के पेट में खंजर उतार दिया। मैं ये देख अंदर दौड़कर आया, पर मुझे पकड़ लिया गया। ठाकुर साहब ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे बेटे के साथ भी यही होगा और मैं भी नहीं बच पाऊंगा। उन्होंने वैदेही को गोदाम में तड़पते छोड़ उस कमरे में ताला मरवा दिया और मुझे नौकरी से निकाल घर भेज दिया। इस वारदात के कुछ दिनों के बाद कारखाने में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठप हो गया। तब से उस रास्ते पर ना जाने कितनों को शिकार बना चुकी है वो। एक दिन मेरे सपने में आकर कहा था उसने कि उसके मौत के जिम्मेदार परिवार का खात्मा ही उसका लक्ष्य है, पर मंदिर की वजह से वह गांव में नहीं पहुंच पाती थी। पर वो तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई है और मेरे घर भी आ चुकी है, सुरेश ने कहा। उसके लिए उसने ज़रूर तुम्हारे भाई के जिस्म में प्रवेश किया होगा, तभी वो घर तक पहुंच पाई। किशोरी लाल बोला। तो मेरे परिवार की रक्षा का कोई उपाय तो होगा बाबा? सुरेश ने उम्मीद भरी आस के साथ किशोरी लाल से पूछा। किशोरी लाल बोले, मैंने जवानी में कुछ दिन तंत्र साधना में बिताए हैं। इस आधार पर कह सकता हूँ कि अगर किसी तरह तुम उस गोदाम में जाकर वैदेही के शरीर को जला दो और तुम्हारे दादाजी को कानूनी प्रक्रिया से सज़ा दिला सको तो तुम्हारे भाई के शरीर को वो छोड़ देगी और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। किशोरी लाल से सारी कहानी सुनने के बाद सुरेश वहाँ से निकल चुका था। रास्ते में ही उसे दादाजी का फ़ोन आया
और रमेश की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है और वो अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। सुरेश को अपने गांव पहुंचते हुए रात हो गई थी। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि इस राज का पता करते करते 14 दिन बीत चुके हैं और आज ही वो अमावस्या की रात है। सुरेश किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी कारखाने में पहुंचकर वैदेही के शरीर को जला देने का निश्चय किया। उसने अपनी गाड़ी जंगल के छोटे रास्ते से नदी की ओर दौड़ा दी। काली अमावस की रात में जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए उसकी कार दौड़े जा रही थी। नदी के करीब पहुंचते ही अचानक उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया, पर अंधेरे की वजह से वो ठीक से देख नहीं सका। बस गाड़ी धीमी कर दी। गाड़ी उस आदमी के थोड़ा करीब पहुंचने पर सुरेश हैरान रह गया, क्योंकि सामने से और कोई नहीं, उसका छोटा भाई रमेश अजीब तरह से चल के आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। सुरेश ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? सुरेश ने पूछा। जवाब में रमेश अजीब सी डरावनी शक्ल बनाने लगा और एक लड़की की आवाज़ रमेश के मुंह से निकली। तेरा मुझसे है पहले कहना था कोई, जो ही नहीं था कोई। सुरेश बुरी तरह सहम उठा। ये गाना तो वो बला गा रही थी जब वो भाई से उस दिन जंगल में मिली थी। सुरेश ने मन में सोचा। वो समझ गया कि उसके भाई रमेश के शरीर में वो वैदेही है। छोड़ दो मेरे भाई को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गलती मेरे दादाजी की थी ना, तो मैं उन्हें कानूनी तौर पे सजा दिलवाऊंगा, ये वादा करता हूं तुमसे। सुरेश उसके सामने दयनीय सुर में गिड़गिड़ाने लगा। तो क्या इंसाफ दिलाएगा मुझे? मैंने तो कब का तेरे दादाजी नहीं, आदरणीय ठाकुर साहब को परलोक पहुंचा दिया। अब तुम दोनों भाइयों की बारी है। सुरेश दादाजी की मौत की खबर सुनकर जमीन पर बैठ गया। वो लगभग अंदर से टूट सा गया, पर तभी उसे अपनी जान से प्यारे भाई की फिक्र हुई, जिसके अंदर उस आत्मा ने कब्जा किया हुआ था। वो फुर्ती से गाड़ी में बैठा और उस बला के बगल से तेजी से गाड़ी भगाता हुआ कारखाने के सामने पहुंच गया और नीचे उतरकर गोदाम की तरफ भागा, जहां उस वैदेही का शरीर था। तभी सामने से वो बला भी उड़ती हुई आई और सुरेश पर वार करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, पर सुरेश को हाथ लगाते ही उस आत्मा को जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। तभी सुरेश की नज़र उसके गले में लटके हुए ओम के लॉकेट पर गई, जो उसे उस दिन मंदिर में मिले तांत्रिक बाबा ने सुरक्षा के लिए दिया था। उस बला के उठने से पहले ही सुरेश गोदाम के कमरे में घुस गया और उस बला वैदेही का मृत शरीर ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र ज़मीन पे बिछी कालीन पे पड़ी। उसे हटाते ही नीचे एक कंकाल मिला, जो बुरी हालत में था और पूरे कमरे में बदबू भरी हुई थी। सुरेश समझ गया ये वैदेही का ही शरीर है। उसे जलाने के लिए क्या किया जाए, ये सोच ही रहा था। उसे सामने लकड़ी के दराज पे ड्रम दिखा। उसने उसे नीचे उतारा तो ड्रम के अंदर डीजल भरा था, जो शायद कभी कारखाने के जनरेटर को चलाने के लिए रखा होगा। उसने डीजल को वैदेही के कंकाल पे उड़ेल दिया। तभी रमेश के शरीर के अंदर घुसी वैदेही उड़ती हुई आई और एक जोर का झटका सुरेश को दिया। इस झटके से सुरेश गोदाम की दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। उसे ध्यान आया कि डीजल डालते वक्त उसके गले की माला जमीन पर गिर गई थी, जिसके कारण अब वैदेही उस पर वार कर सकती थी। इधर वैदेही रमेश के शरीर में बहुत गुस्से में थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। सुरेश समझ गया कि अब वो उस पर आखिरी वार करेगी और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बच नहीं पाएगा। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। जब सुरेश ने बाहर निकाल के देखा तो वह उसका लाइटर था। इधर वैदेही सुरेश पर हमला करने के लिए तेजी से लपकी, पर सुरेश ने तेजी दिखाते हुए लाइटर जलाई और कंकाल पर फेंक दिया। इससे पहले कि वैदेही सुरेश तक पहुंच पाती, कंकाल ने आग पकड़ ली और रमेश के अंदर मौजूद वैदेही की रूह चीखने लगी। कंकाल के पूरी तरह जल जाने पर रमेश का शरीर शांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उस बला का आखिरकार अंत हो चुका था।
सुरेश किसी तरह रमेश को होश में ले आया और उसे पूरी बात बताई। दोनों भाई घर पहुंचे तो ठाकुर साहब की लाश देखकर रमेश रोने लगा। उसे इस बात का दुख था कि उसके हाथों दादाजी का खून हो गया, पर सुरेश ने उसे समझाया कि दादाजी को उनके कर्मों का फल मिला। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार किया और आगे चलकर दोनों भाइयों की शादी हो गई और वो खुशी से परिवार के साथ रहने लगा। पर आज भी गांव वालों के दिल में एक डर है, इसलिए अब भी वो लोग उस मनहूस नदी के खौफनाक रास्ते पर जाने से बचते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।